इतना कहने के साथ में जो डॉक्टर सोहेल थे ना, वह यहाँ पर रमेश को वापस स्ट्रेचर के ऊपर लेटा देते हैं और विपिन की तरफ देखते हुए वो उससे कहते हैं, क्या आप ही थे जिन्होंने यहाँ पर इन्हें उस हिमालयन फॉर्मूला को करने से मना कर दिया था? वही उनकी बात सुनने के बाद विपिन आराम से जवाब देता है, हाँ मैं वही था जिनने यहाँ पर उनको मना किया था हिमालयन फॉर्मूला को वहाँ पर करने से। बस बहुत हो गया, तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? तुमने यहाँ पर उनको इस सभी को बंद करने के लिए क्यों कहा था? यहाँ पर एल्डर सोहेल बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर लग रहे थे। इसके साथ में ही वो विपिन को यहाँ पर चुप कर देते हैं। उसके साथ में ही यहाँ पर एल्डर सोहेल विपिन को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। क्या तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कि किसी की भी यहाँ पर अगर किसी चीज के लिए बताना है तो उसके लिए पहले उसकी पूरी सारी शक्तियों और उसकी सारी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर कोई ऐसी उपचारक बतानी चाहिए जिसके बाद में उसके साथ में कुछ हो सके। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे उस फालतू के बेतुके से सवाल और बेतुके से सलाह की वजह से यहाँ पर क्या हो गया है? ये देखो, ये बुढ़ा यहाँ पर अब मरने वाला है और अब यहाँ पर इसको इतना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ रहा है तुम्हारी बात मानने के बाद में। जहाँ पर सोहेल इसी तरह से कह रहा था, विपिन भी अब गुस्से के अंदर आ चुका था। आपका कहने का क्या मतलब है? विपिन अभी बहुत ज्यादा तेज आवाज के अंदर बोल रहा था, लेकिन वही उसकी बात को ऐसे सुनने के बाद में वहाँ पर एल्डर सोहेल ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर विपिन अभी उसके ऊपर इस तरह से चिल्लाएगा। वही विपिन का यहाँ पर इस तरह चिल्लाने का मतलब ये था कि यहाँ पर विपिन ने स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ में उसका उपचार किया था और यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी कभी भी झूठ नहीं बोलती। स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर का जो उपयोग था उसके साथ में उसने यहाँ पर इसको ठीक किया था, वरना वह ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं करता। अगर उसने यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज किया था तो उसके बाद में ऐसा कोई भी आघात नहीं पहुंचना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी के बुक के अंदर यहाँ पर रमेश के बारे में बताया गया था कि यहाँ पर वह किसी तरह से बहुत बुरी तरह पीड़ित था और उसके पीछे का राज यह हिमालयन फॉर्मूला था। इसकी वजह से यहाँ पर उसकी ऐसी हालत हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो हिमालयन फॉर्मूला था ना, यहाँ पर उसके शारीरिक शरीर को यहाँ पर दबाया करता था, उसकी एनर्जी को नीचे रखा करता था। इसी वजह से यहाँ पर विपिन ने सोचा था कि क्यों ना इसकी बेचारी की यहाँ पर मदद कर दी जाए। क्या मेरे कहने का क्या मतलब है? इसके साथ में ही डिवाइन डॉक्टर सोहेल अपने पीछे अपने हाथों को रखते हैं और वह उसकी तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार रमेश को क्या हुआ था? मैं तुम्हें बताता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि ये बहुत समय पहले की बात है। यहाँ पर एक बार जो रमेश है ना, एक फायर के द्वारा टच हो गया था। वो फायर का जो जहर था ना, वो इनके शरीर के अंदर चला गया था। उसके साथ में इनको इस तरह के परिणामों के साथ में गुजरना पड़ा था और उसी को सोचते हुए यहाँ पर मैंने सोचा कि हिमालयन फॉर्मूला के साथ में उनके उस जहर को दबाया जा सकता था। और हाँ, ऐसा हो भी रहा था। वहाँ पर हिमालयन फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम भी कर रहा था। यहाँ पर उस जहर को हिमालयन फॉर्मूला ने पूरी तरह से दबा दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुमने बिना कुछ सोचे समझे उनको मना कर दिया। अरे तुम यहाँ पर एक नौसिखिया हो क्या? या फिर तुम अगर डॉक्टर भी हो ना तो उसके बारे में तुम्हें इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि किसी के शरीर के बारे में पहले अच्छे से पता लगा लेना चाहिए, उसके बाद में यहाँ पर कुछ हो सकता था। वहीं जहाँ पर डॉक्टर सोहेल इस तरह से कह रहे थे ना, विपिन ने अपनी बुआएं चढ़ा ली। वो अपनी आंखें सिकोड़ते हुए वहाँ पर डॉक्टर सोहेल के ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर अभी डॉक्टर सोहेल की कोई बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। और उससे कहता है, आप पहले इनकी ये स्किन देखिए। आखिरकार इनकी जो स्किन अभी बर्फ से ढकी हुई है। क्या इसको देखने के बाद में कोई बता सकता है कि इसकी ये हालत यहाँ पर अग्नि विष के साथ में हुई है? क्या कोई ऐसा कुछ बता सकता है? और यहाँ पर फिर भी तुम मेरे साथ में मजाक करने की कोशिश कर रहे हो। क्या आप मुझको यहाँ पर बेवकूफ समझते हो? विपिन ने कहा, क्योंकि यहाँ पर अगर इसके अंदर वह दूसरा जहर होता, अग्नि जहर, तो उसके साथ में यहाँ पर इसकी बॉडी पूरी तरह से जल जाती। इसके अलावा इसकी झेंकी को वहाँ पर जलाकर राख कर दिया जाता, जिसके बाद में इसका बचना यहाँ पर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। क्या तुम्हें मैं मजाक कर रहा हूँ लग रहा है? यहाँ पर डॉक्टर सोहेल ने विपिन की बात सुनने के बाद में उससे कहा, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि आखिरकार माजरा क्या है। तुम यहाँ पर ऐसे तो मानने वाले हो नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार चल क्या रहा है। बात कुछ ऐसी है कि जो एल्डर
एल्डर रमेश है ना, ये हन की अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर चले गए थे। वहां पर जाने के बाद में इनकी मुलाकात थी, लड़ाई राक्षसों के साथ में हुई थी। वहां पर लड़ते लड़ते जो एल्डर रमेश है ना, इनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। लेकिन वहां पर गलती से इनकी जो त्वचा थी ना, एक अग्नि की पॉइजन के साथ में छू जाती है। वहां पर सभी तरफ चट्टाने ऐसे ही थी। वहां पर दो तरह की चट्टाने पाई जाती है, बर्फीली और अग्नि वाली। यहाँ पर उन दोनों के अंदर ही बहुत ज्यादा घातक जहर होता है। लेकिन वहां पर कोई आइस की जगह यहाँ पर उनको फायर पॉइजन ने इनको घेर लिया था, जिसके बाद में इनकी यहाँ पर ऐसी हालत हो गई थी। जैसे यहाँ पर एल्डर सोहेल ने ऐसी बात कही ना, उसके साथ में सभी ने कहा कि क्या क्या कहा आपने, क्या हंडी अंडरग्राउंड गैलरी? यहाँ पर हंडी अंडरग्राउंड गैलरी भी इस गैलरी है। जैसे होंगर मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर वो गैलरी थी ना, उसी तरह से यहाँ पर भी ये एक गैलरी है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक गैलरी में से एक है। इसके अंदर राक्षसों का हमला हमेशा होता रहता है। और उसी समय के अंदर यहाँ पर रमेश भी अंदर चला गया था और अब सभी को पता चल गया था कि आखिरकार यहाँ पर माजरा क्या था। वहाँ पर अब सभी विपिन की तरफ देखने लगते हैं। एल्डर चंपक भी अपना सर हिलाने लगते हैं। विपिन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ पता ही नहीं था तो तुम्हें यहाँ पर एल्डर रमेश को कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। सभी की निगाहें इस तरह से विपिन की तरफ देखने के बाद में जो सोहेल था वो हल्की सी मुस्कान हंसता है। लेकिन वहाँ पर अचानक से एल्डर रमेश की आवाज आती है, उनकी कोई गलती नहीं है एल्डर, उनको कुछ भी मत कहिए। यहाँ पर उसको आवाज बाहर निकालने में बहुत ही ज्यादा मुसीबत हो रही थी। वो उनसे आगे कहता है, बात कुछ ऐसी कि जो विपिन है ना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने मेरी भलाई सोची थी, इसके अलावा उसके अंदर उनका कोई भी गलती नहीं है। वही उसकी बात सुनने के बाद में सोहेल को गुस्सा आता है, रमेश तुम ये क्या कह रहे हो? आखिरकार तुम्हारी ये हालत देखो, लेकिन फिर भी तुम इस हालत के अंदर होने के बाद में भी उस बंदे की साइड ले रहे हो, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ पर सोहेल ने कहा, सच्ची मैं सच बोल रहा हूँ। बात कुछ ऐसी है कि जो आपने मेरे को हिमालयन फॉर्मूला बताया था ना, उसके अंदर कुछ ऐसे दोस्त थे जिनको मैं भी महसूस कर पा रहा था। बात कुछ ऐसी है, जब भी मैं वहाँ पर हिमालयन फॉर्मूला को यूज करते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाया करता था तो उसके साथ में मेरी एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम हो जाया करती थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर ही अंदर से मेरे झेंके को यहाँ पर चैनों से कस रहा हो, जिसके कारण मैं एनर्जी का यूज नहीं कर सकता था। वहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि जो पिछली बार विपिन रमेश से मिला था ना, तो उस समय वहाँ पर वह विपिन की बातों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था और उसको महसूस भी हो गया था कि आखिरकार जो विपिन उसको बता के गया था ना, वास्तव में ऐसा कुछ उसके साथ में हुआ था। उसी के चलते हुए यहाँ पर उसने अपनी साधना को वहाँ पर हिमालयन फॉर्मूला के साथ में करना कम भी कर दिया था। यहाँ पर उसको इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट्स भी नजर आ रहे थे। लेकिन हालांकि जैसा कि कहा जाता है कि जो यहाँ पर अग्नि जल पॉइजन था ना, वो उसकी बॉडी के अंदर फिर से एक्टिवेट हो गया था, जिसके चलते हुए यहाँ पर उसकी ये हालत हो गई थी। लेकिन यकीन मानो यहाँ पर उसमें विपिन की कोई भी गलती नहीं थी। विपिन ने तो उसके लिए ये सही ही किया था। और इसी को एक कारण भी कहा जाता है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो एल्डर रमेश थे ना, वह यहाँ पर विपिन को अपना टीचर बना लेना चाहते थे। वहाँ पर वह आखिरकार इस बंदे को कैसे अपना टीचर नहीं बनाए, जो इस समय के अंदर केवल इतनी साधना के अंदर वो इस तरह से अपनी परखने की आंख को इस लेवल के ऊपर पहुंचा चुका था। इसके अलावा जो उसकी साधना थी ना, वो भी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो भी एक ही नजर के साथ में वो उसकी एक पूरी छानबीन कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कि सामने वाले के पास में कोई स्कैनर हो जो उसके अंदर के पहने हुए कपड़ों को भी जांच रहा हो। तुम बहुत बोल रहे हो रमेश, चुप हो जाओ। यहाँ पर अब सोहेल का गुस्सा पूरी तरह से फट पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक ज्वालामुखी फटा हो। वो उससे कहता है, हाँ ठीक है, अगर तुम ये सब कह रहे हो तो ठीक ही है, लेकिन इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ कहने के बाद में तुम यहाँ पर ठीक हो जाओगे? यहाँ पर सोहेल को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पर करना क्या चाहता था। वह तो यहाँ पर बस रमेश की हेल्प कर रहा था कि वो अपने दोस्त को यहाँ पर मरने से बचा ले। लेकिन फिर भी इस बंदे ने यहाँ पर उसकी जगह देने की बजाय वहाँ पर उससे कहा। लेकिन वही विपिन सोहेल की बातों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देना चाहता था। वह यहाँ पर अब सोहेल का नेचर समझ चुका था कि वह किस तरह का बंदा था। इसके साथ में ही वह यहाँ पर एल्डर रमेश को कहता है, एल्डर रमेश, क्या मैं एक बार आपकी जाँच कर सकता हूँ? विपिन यहाँ पर एक और बार एल्डर रमेश को देख लेना चाहता था कि आखिरकार असली माजरा क्या था।
क्या तुम अब यहाँ पर फिर से इनकी हालत को और ज्यादा बिगाड़ना चाहते हो? इनकी जांच करने के बाद में यहाँ पर सोहेल बीच में टपक पड़ता है। आखिरकार ये टपकू कितनी ज्यादा टपकते हैं, बाद में इनको टपका दिया जाएगा, इनको समझा दो। क्या तुम एक डॉक्टर हो? यहाँ पर फिर उसने उससे पूछा, लेकिन वहाँ पर विपिन ने उसकी बातों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसकी जगह वह आगे बढ़ जाता है और इस स्टोरी के अंदर से एक टोकन निकाल कर उसकी तरफ फेंक देता है। ये आप ही देख लो कि मैं कौन हूँ। उसके साथ में यहाँ पर जो सोहेल था अपने हाथ में पड़े हुए उस टोकन को देखता है। जैसे उसको देखता है ना तो उसके साथ में उसको झटका लगता है। क्या 7 स्टार डॉक्टर? यहाँ पर अब उसको बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि विपिन क्या वास्तव में यहाँ पर एक 7 स्टार डॉक्टर था। लेकिन यहाँ पर अब ये देखते हुए कि विपिन भी अब डॉक्टर निकल चुका था, तो क्या पता यहाँ पर वो कोई मिरेकल ही कर दे। इसी वजह से सोहेल ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ पर उसको देखना चाहते हो ना तो ठीक है, तुम एक बार उसको देख सकते हो। ठीक है, अब तो विश्वास हो गया ना। उसके साथ में अब जल्दी से विपिन रमेश के पास में चला जाता है। फिर वो ऊपर से नीचे तक चंपक को स्कैन करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा खतरनाक चीज वो उसके अंदर ढूंढ रहा था। वही अब वो कुछ समय बाद में अपना सर हिला देता है। वही उसको ऐसे अपना सर हिलाते हुए देखकर सोहेल उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ मिला या फिर तुम्हारा जो शो ऑफ करना था वो कंप्लीट हो गया है? लेकिन वहाँ पर विपिन उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। वो वहाँ पर बेझिझक यहाँ पर रमेश के पास में चला जाता है और उनसे कहता है, एल्डर रमेश, मुझे यहाँ पर आपकी एक मदद चाहिए, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? यहाँ पर विपिन की बात सुनने के बाद में एल्डर रमेश ने बेझिझक होते हुए कहा और बहुत ज्यादा निडर लग रहे थे, हाँ हाँ विपिन, आप बिल्कुल मेरे साथ में कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप कहेंगे ना मैं वह जरूर करूंगा। आखिरकार वो करेगा कैसे नहीं, उसको यहाँ पर जिंदा जो बचना था। वही विपिन फिर थोड़ी देर हिचकिचाता है और अपना सर खुलाते हुए कहता है, मेरी बात सुनिए, बात कुछ ऐसी है कि मुझे आपको यहाँ पर बेहोश करना होगा, जिसके बाद में मैं आपको यहाँ पर जांच और आपको ठीक कर सकता हूँ। क्या बेहोश? हाँ बेहोश, आपको बेहोश करना होगा। हाँ, अगर आपको यहाँ पर लगता है कि मैं ज्यादा दर्द करूंगा तो आप ऐसा क्यों ना करते कि आप खुद यहाँ पर बेहोश हो जाएं, ताकि आपको ज्यादा दर्द ना हो। विपिन ने बड़े अजीबोगरीब भाव के साथ में उससे कहा और उसका वहाँ पर सर कुचला रहा था। यहाँ पर वो अपना सर कुचला रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर सोहेल और वो सभी यहाँ पर पूरी तरह से भौचक्के रह गए थे। क्या बेहोश? और वहीं एपिसोड खत्म हो गया था। स्टोरी एपिक्स के ऊपर अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और गाइज अगर आप लोग यहाँ पर वीडियो का यूज कर रहे हैं ना तो प्लीज अब करना बंद कर दो, क्योंकि गाइज इससे रीच बहुत ज्यादा डाउन होती है इसी वजह से। और यार गाइज खुद का कंटेंट भी अब स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि कब तक आप ऐसे करोगे, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप लोगों को यूट्यूब से कुछ अर्न करना है ना तो इसके लिए आप खुद की वॉइस स्टार्ट करो, क्योंकि मैं आपको चाहे से टॉपिक से बता सकता हूँ, ठीक है, आप आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ बना सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने बहुत सारे होते हैं, बैंक्स के बारे में बता सकते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस के बारे में पता हो, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता हो तो उसके बारे में चैनल्स बनाए गाइज, बहुत ज्यादा अच्छा वो होगा, ठीक है। आपका अभी नाम नहीं ले सकते वरना फिर ज्यादा वो हो जाता है इसी वजह से। चलो गाइज टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जल्द ही धमाकेदार एंट्री के साथ में।